Hi students, you are most welcome. In business studies, today's a new topic is functions of management. मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम कुछ ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स होता है योजना बनाना या नियोजन योजना बनाना। जैसे आप कहते हैं कि हमको यहाँ पर जाना है, आप उसकी एक प्लान करते हैं। इसी तरीके से किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम किसी बिजनेस को सिस्टमेटिक रूप से प्लानिंग के साथ उस वर्क को करते हैं, काम को करते हैं, तो बिजनेस में आपको सफलता मिलती है, सक्सेस आपको मिलता है। जैसे अगर आपको अपनी पढ़ाई में ही यूपी टॉप करना है या डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है या टॉप 10 में आना है, तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग के तहत स्टडी करना होगा, पढ़ाई करना होगा। आपको 90 प्लस मार्क्स ले आना है या 95 प्लस मार्क्स ले आना है, तो आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप उस सिस्टम को सही से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपनी सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग आपके पास होना चाहिए कि आपके पास क्या शेड्यूल है, आपका टोटल कंटेंट्स क्या है, नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या है, आपके किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लोग एक प्लानिंग के तहत आप देखते हैं, उसका स्टडी करते हैं कि फला चैप्टर से 10 नंबर का आया, इस चैप्टर से 5 नंबर का, इस चैप्टर से 3 नंबर का। तो आप हर एक चैप्टर का एक प्लानिंग करते हैं, आप उसका स्टडी करते हैं, उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, आप उसको याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, और उसको बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस जब आपको 100% आपके दिमाग में फीड हो जाती है, तो आप एग्जामिनेशंस में जाते हैं और आपका परफॉर्मेंस 100% सही जाता है, तो आपके मेरिट में अच्छे मार्क्स आते हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं या आप अच्छे मार्क्स को गेन करते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना प्लान का आप कोई भी काम सही से सिस्टमेटिक रूप से नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर घर में सिस्टर की शादी है या भाई की शादी है, तो आपको एट फर्स्ट ये डिसाइड करना होगा कि शादी कहाँ से होगी, किस मैरिज हॉल से होगी, कितने लोग आएंगे। तो ये सब पूरी की पूरी एक प्लानिंग, कितना एक्सपेंस लगेगा, क्या क्या लेना देना है, तो ये हम लोग एक प्लान करते हैं। तो बिजनेस स्टडीज में जो आपका मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है, वो फर्स्ट फंक्शंस आपका क्या है, प्लानिंग। किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए या किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर? तो ये प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के बारे में आप ये कह सकते हैं, प्लानिंग इज ऑलवेज द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do, and who is going to do it. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach. ये सब हमारे पूरे के पूरे ये प्लानिंग के फंक्शंस में ही ये प्लानिंग में ही शामिल किया जाएगा, जो कि ये के मैनेजमेंट का फंक्शंस है। ओके, अब सेकंड हम लोग जब देखेंगे तो सेकंड आपका जो फंक्शंस है वो है ऑर्गेनाइजिंग, या ऑर्गेनाइजेशन भी आप बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी आप लिख सकते हैं, या आप ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, किसी भी जब पहले प्लानिंग हम कर लेंगे, उसके बाद उस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आपस में मिलजुल करके वर्क करेंगे, काम को करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजिंग में शामिल किया जाएगा। जैसे अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको टॉप करना है, तो आपको और भी चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे
टीचर्स भी आपको हेल्प करें, आपके पेरेंट्स भी आपको मोटिवेट करें, पेरेंट्स आपको हेल्प करें, आपकी जो नीड्स है, आवश्यकता है, उसको वो फुलफिल करें। आपकी भी यह कोशिश होना चाहिए कि फालतू नहीं घूमना चाहिए, आपको उसको बार बार लर्न करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो हम लोग मिलजुल करके बिजनेस में किसी भी वर्क को जो हम लोगों ने प्लानिंग किया है, उस वर्क को मिलजुल करके कई लोगों के माध्यम से आपस में वर्क करना ही ऑर्गेनाइजिंग में शामिल किया जाता है। ओके, आप ऑर्गेनाइजिंग में कर सकते हैं, आफ्टर सेटिंग अप द प्लान, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज the activities and establishing an organization structure to execute the plan. Okay, and next point is staffing. आपका ये थर्ड जो फंक्शंस होगा वो होगा स्टाफिंग। स्टाफिंग नियुक्तियां, पहला नियोजन हो गया, दूसरा संगठन हो गया हिंदी में अगर बोले तो, तीसरा नियुक्तियां। देखोगे स्टाफिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी वर्क को करने के लिए, काम को करने के लिए उससे रिलेटेड पर्सन्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं, जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस कंपनी में मैनेजर भी होंगे, क्लर्क भी होंगे, गार्ड भी होंगे, पियून भी होंगे, वर्कर भी होंगे, कुछ हेल्पर भी होंगे, फोरमैन भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे। तो ये पोस्ट पे अपॉइंटमेंट किया जाता है। और इसी तरीके से ये अलग अलग बिजनेस में ये स्टाफिंग का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, रोल है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई तरीके के स्टाफ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक मैनेजमेंट कमेटी होगा, वो एक अलग है। प्रिंसिपल सर हैं, उनका अपॉइंटमेंट अलग तरीके से हुआ है, जो कि आयोग के द्वारा होता है, या जो भी आपके गवर्नमेंट का रूल्स रहता है उसके अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद टीचर्स होंगे, टीचर्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे। उसके बाद क्लर्क भी होंगे, पियून भी होंगे, गार्ड भी होंगे, इलेक्ट्रीशियन भी होंगे, गार्डनर माली भी होंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि अलग अलग लोगों का वर्क, काम बटा हुआ है, और जो जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है वही पर्सन उस काम को करता है। क्लियर? तो इसी तरीके से किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी बिजनेस एक्टिविटीज को अलग अलग स्किल के अकॉर्डिंग लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वो आपकी स्टाफिंग कहलाएगी। ओके, तो स्टाफिंग में हम कह सकते हैं, स्टाफिंग इज द नेक्स्ट स्टेप और फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट द एम्प्लॉय, assigning them duties and taking care of grievance of employees. It also include training and developing of the employees, deciding their recruitment, remunerations, promotions, increments, etc. ओके, ये हमारे स्टाफिंग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, आप लोग मूवी देखते होंगे, मूवी में जो डायरेक्टर होता है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो डायरेक्टर किसी भी सीन को अच्छी तरीके से पूरी मूवी को डायरेक्टिंग करके उस मूवी को हिट भी कर सकता है और फ्लॉप भी कर सकता है। तो इसलिए डायरेक्टिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस में जब वर्क किया जाता है, काम किया जाता है, तो उस काम को करने के लिए सभी लोगों को जो भी वर्क दिया गया है, रिस्पॉन्सिबल जिसके लिए बनाया गया है, वो उस काम को करते हैं और उसको देखना, उसको निर्देश देना, उसको समझाना, ये आपका डायरेक्टिंग का वर्क कहलाता है। ये आपका डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग को हिंदी में निर्देशन बोल सकते हैं। जैसे डायरेक्टर होता है, आप हैं, आपको अगर यूपी बोर्ड टॉप करना है तो आपको एक डायरेक्टर की जरूरत होगा। जैसे हिंदी के टीचर्स आपको अलग तरीके से डायरेक्शन देंगे कि बेटा ये जो है कि आपका इससे बार बार क्वेश्चन आता है, आपका ये गद्य या पद्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है, या आपका गद्य दिया है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे में आप ये देख लेना इंपॉर्टेंट है।
आपको दोहा, सोठा, छंद, चौपाई, अलंकार, ये सब जितने भी आते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको एप्लीकेशन लिखना है। मेरे कहने का मतलब ये क्या है कि वो हिंदी से रिलेटेड जो भी टीचर्स होंगे आपको अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को समझाएंगे, बताएंगे, आपको एक तरीके से वो डायरेक्टिंग का काम किए। इसी तरीके से कोई इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश के भी टीचर आपका जैसे एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपका अनसीन पैसेज दे दे, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका दे दे, ट्रांसफॉर्मेशन दे दे, आपका फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरीके से आपका एसे राइटिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, अनसीन पैसेज पे जो आपके क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो हो जाए, आपका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो जाए, सेंट्रल आइडिया हो जाए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसकी एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अकाउंट्स है, बिजनेस है या इकोनॉमिक्स है, तो कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्रिएट होते हैं, तो ये सब पूरी की पूरी एक सिस्टमेटिक रूप से आपको बताया जाए, यही आपका डायरेक्टिंग कहलाएगा। ओके, तो डायरेक्टिंग का, डायरेक्टर का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। अगर डायरेक्टिंग अगर आपको सही से मिलेगी तो आप अच्छा परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका क्या है, ये बिजनेस में डायरेक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, अपने वर्क को करते हैं, काम को करते हैं, तो उनको डायरेक्टिंग, उनको दिशा निर्देश दिया जाता है। जब वो डायरेक्टिंग दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग ये अपने वर्क को करते हैं, अपने काम को करते हैं। ओके, तो आप ये डायरेक्टिंग के बारे में एक लाइन ये कह सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस व्हिच एक्चुएट्स द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन to implies by motivating them, supervising the activities of employees, communicating with them. Okay, next point is controlling. कंट्रोलिंग, नियंत्रण, कंट्रोलिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक जगह पे कंट्रोलिंग का काम किया जाता है। अगर आप कहीं फालतू घूमते होंगे तो आपके गार्जियन आपको बोलते होंगे, समझाते होंगे कि बेटा आप फालतू मत घूमो, ये कंट्रोलिंग करने का काम है। आप आजकल कोविड के कारण आप लोग देख रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि मास्क लगाइए, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपके पास 500-1000 रुपए का आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, तो वो भी एक कंट्रोलिंग का ही काम है। आप जो है कि कहीं बाहर बहुत ज्यादा न घूमें, ये कंट्रोलिंग का ही काम है। हर एक जगह पे, आपके घर में भी कंट्रोलिंग होता है, स्कूल में भी कंट्रोलिंग होता है कि आपकी 5 पीरियड है तो 5 पीरियड आपको पढ़ करके ही जाना है। अब ये नहीं कि आप बीच में ही भाग जाएं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक कंट्रोलिंग का ही काम है। एग्जामिनेशंस का शेड्यूल क्या होगा, टाइम क्या होगा, आपका एडमिशन क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होगा, ये सब पूरा एक शेड्यूल बना दी जाती है और उस पर ये कंट्रोलिंग करने का काम किया जाता है। इसी तरीके से आपके घर में जब भोजन बनता है तो सपोज दैट कि मदर और सिस्टर अगर भोजन बना रही हैं या आप ही अगर कहीं रूम लेकर के रहते हैं तो आप अपना एक हिसाब से अपने मटेरियल का यूज करते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी बनाते हैं और उसमें कितना मटेरियल्स आपका पड़ेगा ये आप अपने माइंड में रखते हैं, और उस माइंड जब लगभग उतना आइटम आ जाता है तो आपका हाथ रुक जाता है कि नहीं, अगर हम सब्जी में नमक ज्यादा डाल देंगे, इतना डाल दिए तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा तेज हो जाएगा। तो एक तरीके से ये कंट्रोलिंग का काम है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग पॉलिसी बनाई जाती है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोलिंग का इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और बिना कंट्रोलिंग का कोई भी सिस्टम सक्सेस नहीं हो सकता है। क्लियर? तो कंट्रोलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग होती है उस पर कंट्रोलिंग करेंगे। अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो जो हेल्पर हैं वो ज्यादातर मटेरियल को वेस्ट करेंगे, फालतू में पैसा खर्चा करेंगे, एक्सपेंस को ज्यादा हो सकता है, तो इस पे कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। क्लियर? तो ये कंट्रोलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंट्रोलिंग के बारे में बताया जाए, दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स, इट इम्प्लाइज measurement of accomplishment of goods. Controlling functioning refer to all the performance management and
follow up actions that keep the actual performance on the path of plan. ओके, नेक्स्ट मेरे भाई एक और हम चाहें तो एडिशनल के रूप में और जो है कि हम एक फंक्शन को दे सकते हैं, अब वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हमको मेन ये 5 ही पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन पे भी ज्यादा फोकस करना है। ये एक अलग टॉपिक में शामिल किया गया है कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोई भी वर्क को किया जाता है, काम को किया जाता है, तो उसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर हेल्प करने का काम करता है तो वो आपका कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, जैसे आप अगर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके फादर मदर वो देख रहे हैं कि बेटे को अगर भूख लगी है तो भोजन ले आकर के आपको एक तरीके से दे रहे हैं, तो वो ले आकर के वो आपको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और एक होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं। कहा जाता है ना, कोई भी वर्क को जब एम्प्लॉय जब किसी भी वर्क को करता है और अच्छा करता है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन आपको मोटिवेट करते हैं कि ठीक है बेटा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करिए और आप टॉप कर जाइए। ओके, तो मोटिवेशन भी आपके बिजनेस ये मैनेजमेंट फंक्शंस में शामिल किया जा सकता है। मेन आपको 5 ये पढ़ना है और एक कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। इसके अलावा मोटिवेशन भी है, मोटिवेशन भी आपके बिजनेस के फंक्शंस में शामिल किए जाते हैं। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।